नमस्कार, मैं भानु शर्माली आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों का राशिफल लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। 2023 का सभी प्रकार की बातें करूंगा जो मुख्य तौर पे हमारे जीवन में होती है और उसके बारे में इच्छाएं भी रहती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के मन में यह इच्छा रहती है कि सितारे मेरे पक्ष में कैसे रहने वाले हैं और अपने जीवन में आने वाले नए नए पलों के बारे में मनुष्य की इच्छा कहीं न कहीं अवश्य रहती है कि आने वाले नए पल कैसे होंगे, और आने वाले पलों से सदैव ही उन्नति की इच्छा और आशा करते हैं। यह भविष्य फल मैंने चंद्र राशि पर आधारित तैयार किया है। चंद्रमा हमारे मन का कारक, मन में जोश उत्साह भरा होगा तो कार्य अवश्य ही अच्छा होगा। और इस चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि 75% हमारे शरीर में जल है और इस धरती पर भी 75% जल है, और जल का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और मन का प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यह वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों का राशिफल है और चंद्र राशि पर आधारित है। कई बार आपकी ओर से यह प्रश्न सदैव बना रहता है कि मेरी दो राशियां हैं, एक जन्म की राशि और दूसरी मेरा जो प्रचलित नाम है, विशेष डॉक्यूमेंट है, बोलचाल की भाषा में है, वह नाम कुछ और है। दोनों से राशियां अलग अलग बन रही है, तो मैं कौन सी राशि को मानूं? जो कि पंचांग में निर्णय दिया है। आप यात्रा कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, या अपने राशिफल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका प्रचलित नाम प्रभावी होता है। इसका एक विशेष कारण है कि प्रचलित नाम बार बार बोला जाता है। आप 10 व्यक्तियों के साथ सो रहे हैं और आप प्रचलित नाम से आपको आवाज दी जाती है तो आप उस नाम से जाग जाते हैं, और जो कि जन्म का नाम है आपको स्वयं को भी मालूम नहीं रहता, तो वह प्रभावी कम हो जाता है। वह विशेष जगह पर वह भी प्रभावी रहता है। आप विवाह के लिए, यज्ञोपवीत संस्कार के लिए, आप गृह प्रवेश के लिए, अपनी फैक्ट्री का, प्रतिष्ठान का मुहूर्त के लिए उस राशि वह मुहूर्त देखने के लिए चंद्रमा उस दिन उस जन्म की राशि से श्रेष्ठ होता है, वह मुहूर्त प्रभावी होता है। और जो प्रचलित नाम है वह आपके आम जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए प्रभावी रहता है। उसका एक विशेष कारण है कि यह नाम आपके रोम रोम में समाहित हो जाता है। एक संक्षिप्त सा उदाहरण दूं मैं आपको कि जब आप दर्शनीय स्थान पे जाते हैं, तब उज्जैन गए तो वहां आपको मार्केट में, प्रत्येक जगह मंदिर में आपको जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल का नाम उच्चारण किया जाता है। जो नाम लाखों करोड़ों बार बोला जाता है वह नाम जागृत एवं सिद्ध हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि जप करने का कहते थे, जप यही है कि बार बार वह नाम जब लिया जाता है तो प्रभावी, जागृत और सिद्ध हो जाता है, आपके रोम रोम में समाहित हो जाता है। उस नाम से ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही जो यहाँ पर भगवान के नाम से ऊर्जा बन रही है, वैसे ही आपका नाम भी ऊर्जावान बन चुका है, तो वह नाम आपके लिए प्रभावी होगा। हम आपके जीवन के विशेष बातों पर चर्चा करेंगे, जो कि जॉब, बिजनेस एंड मनी के बारे में बात करेंगे, फैमिली एंड सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे, मैरिज एंड लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा, हेल्थ के बारे में बात करूंगा, एजुकेशन एंड करियर के बारे में बात करूंगा, ट्रेवल एंड ट्रांसफर के बारे में बात करूंगा। और वृश्चिक राशि वाले दृढ़ संकल्पित होते हैं और दृढ़ संकल्प लेकर के जो कार्य किया जाता है, नो डाउट वह सिद्ध ही होता है। वैसे यह अपना निर्णय स्वयं करने वाले होते हैं। यह भाग्य के भरोसे रहने वाले नहीं होते, लेकिन भावनात्मक भी होते हैं। यह बहुत भावुक स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपना निर्णय किंतु परंतु करने वाले नहीं होते। और इनको कोई गुस्सा दिला दे या इनसे कोई
छेड़छाड़ कर ले तो फिर ये छोड़ते भी नहीं है, बख्शते भी नहीं है किसी को। अपना विरोध तुरंत प्रभावी करते हैं और इनका विरोध किया हुआ फिर वापस शत्रु उसके सम्मुख नहीं आ सकता। जो वृश्चिक राशि है वह बिच्छू की राशि है, बिच्छू का निशान दिया गया है, तो उसी प्रकार से यह प्रभावी है। और आप कोई कार्य कर रहे हैं तो प्रकृति हमारे साथ सम्मिलित हो जाती है, जैसा हम कार्य करते हैं उसी प्रकार से। आप आलस्य करेंगे तो सृष्टि या पूरी प्रकृति आपके साथ आलस्य पैदा करेगी, और अगर आप जोश के साथ कोई कार्य करते हैं, दृढ़ निर्णय के साथ कार्य करते हैं, तो वहां पर भी आपका पूर्ण सहयोग करेगी। और कुछ कार्य होते हैं जिसको आपको करना पड़ता है, कुछ कार्य स्वतः ही हो जाते हैं। जैसे अमीर बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन गरीब तो आप स्वतः ही हो ही जाएंगे। अब ग्रह गोचर की स्थिति की बात करूं तो वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति वृश्चिक आपके नए साल की शुरुआत में नए साल की शुरुआत में ही धन भाव में कर्म भाव के मालिक, जो आपके बिजनेस के पिता के मालिक, और सूर्य को वैसे भी पिता तुल्य राजा तुल्य माना गया है, और वह आपके विचारों में, वाणी में, व्यक्तित्व में विराजमान है। जो आपकी वहां से चल अचल संपत्ति का विचार किया जाता है, वहां पर विराजमान सूर्य, बुध और आदित्य योग बना रहे हैं। सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है, जो कि वह आपके जो भी गुप्त सोची हुई योजनाएं हैं उनको सफल करेंगे। वहीं अब न्यायाधीश शनिदेव और शुक्राचार्य जी आपके पराक्रम भाव में विराजमान है, जो कि सोगरी बनकर के विराजमान है, और इनकी दृष्टि आपकी शिक्षा भाव पर बन रही है। जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनको जो रुकावट अनुभव हो रही है वह अब कुछ समय से ही समाप्त होने वाली है। अगली बात मैं बताता हूं, उससे पहले उनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भवन पर, धर्म भाव पर बनी हुई है। वहां पर वो अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि नैसंगिक कुंडली में उनके स्वामी है भाग्य भवन के और कर्म भाव के, और वह पराक्रम भाव में विराजमान है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और वही गोचर करते हुए यह 17 जनवरी को आपके सुख भाव में विराजमान होंगे, जो कि माता से संबंध कुछ अनबन कर सकते हैं, मन मुटाव कर सकते हैं, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होगा। उनका आशीर्वाद आप पर पूर्णता से बना हुआ है। वहीं वह आपके उनकी जो सुख भाव पर विराजमान होंगे, यहां पर गोचर परिवर्तन करेंगे, जिससे कि आपके छठे भाव में उनकी दृष्टि बनेगी, तो आप शत्रुओं पर बड़े प्रभावी होंगे। वह शत्रुअंता के रूप में निखार आएगा, शत्रु आपका विरोधी परास्त कर लेंगे अच्छी तरीके से। वहीं आपके कर्म क्षेत्र का प्रभाव भी बड़ा देखने को मिलेगा इस वर्ष, जबरदस्त देखने को मिलेगा, वह भी 2.5 साल के लिए। वहीं आप अपना व्यक्तित्व, विचार, सोच भी परिवार में, समाज में अच्छा रुतबा बता पाएंगे। वहीं जो आप कार्य कर रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, वह आपकी सफल तो होगी, लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं, जब न्यायाधीश शनि चाहेंगे तब। तो थोड़ी सी देरी अवश्य होगी आपके विचारों में, आपके जो कार्य प्रणाली योजनाएं हैं उनमें। और उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है, जो कि आपकी शिक्षा में कुछ रुकावट उत्पन्न करेंगे। वहीं लाभ की मात्राएं जबरदस्त वृद्धि करेंगे, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। वहीं आपके विचारधाराओं में, व्यक्तित्व में वहां पर फिर निखार लाएंगे, आपकी सोच में शुद्धता लाएंगे। वहीं अप्रैल माह में यह गोचर करते हुए छठे भाव में, जहां रोग, ऋण, रिपु का विचार किया जाता है, ननिहाल का विचार किया जाता है, वहीं पर एक बहुत विशेष बात का भी विचार किया जाता है। जो आपके प्रतिस्पर्धी व्यक्ति है उन पर सबसे आगे आप निकल पाएंगे। यहां पर कंपटीशन क्षेत्र में सबसे अपना निखार जबरदस्त बता पाएंगे, सबको पिछाड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं आपकी विदेशी योजनाएं हैं,
वहां आप अपनी बखूबी अच्छी तरीके से समाज में, परिवार में अपना रुतबा बताएंगे कि यह योजनाएं मैंने कितनी सफल बनाई। उसी के साथ ही आप अपने परिवार की वृद्धि करने के भी योग बन रहे हैं, नई खुशियां आने के भी योग बन रहे हैं। मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि आपके विचारों के, लगन के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर के आपके बिजनेस भाव में विराजमान है, जो कि बिजनेस के क्षेत्र में आपको जो साझेदारी में क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां से अच्छा लाभ दिखाएंगे और अपनी गुडविल अच्छी प्रदर्शित कर पाएंगे। वहीं आप अपने निर्णय से किंतु परंतु नहीं करेंगे। वहीं राहु आपके छठे भाव में विराजमान है, अचानक से आप कहीं से लाभ भी प्राप्त करेंगे। वहीं विदेशी योजनाओं के क्षेत्र में जो आपके लंबे समय से योजना अटकी हुई थी वह भी सफल होगी। कुल मिलाकर कहूं तो आपकी ग्रह गोचर आपके पक्ष में बने हुए हैं। जबरदस्त दृढ़ संकल्प आपको करना है और आप इस वर्ष ऐसा कुछ कर पाएंगे जो अगले वर्ष आपको कुछ और विशेष नजर आएगा। अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार, आशीर्वाद, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।